छत्तीसगढ़ से एक खबर है। हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि नेशनल हाईवे 43 की हालत बहुत खराब है, लेकिन अब सरकार को बात समझ में आ गई है। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसके पैसे जब्त किए गए हैं और हाईवे को भरने का काम शुरू हो गया है। तो सोमेश पटेल और अनुराग द्वारी ने इस खबर को बार बार पहुंचाया और वहां के लोगों ने भी पहुंचाया कि प्राइम टाइम में आना चाहिए। तो अब कुछ असर हुआ है। देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए गाय से जुड़े मुद्दों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देश में गोवंश किस हालत में है इस पर शायद किसी का ध्यान जाता हो। मध्य प्रदेश के आगर जिले में देश का पहला गो अभयारण्य बनाया गया गोवंश के कल्याण की खातिर, लेकिन यहां भी हालत ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के आगर जिले में बीजेपी के राज में बने देश के इकलौते गौ अभयारण्य को चलाने के लिए शिवराज सरकार के पास पैसा नहीं है। अभयारण्य को चलाने वाले बोर्ड ने इसे चलाने के लिए सालाना 9 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया था, जिसे वित्त विभाग ने नामंजूर कर दिया है। 472 एकड़ में बने इस अभयारण्य में 6000 गायें रखी जानी थीं, अभी हैं सिर्फ 4000। संसाधन जितने उपलब्ध हैं वहाँ पर, जितने पानी चारे की व्यवस्था है उस हिसाब से पर्याप्त जानवर हैं। इससे ज़्यादा के अभी संसाधन नहीं है, इस वजह से जानवर अभी नहीं रखे गए हैं। अभयारण्य में 24 शेड बनाए गए हैं और हर एक शेड की क्षमता 240 गायों को रखने की है। इसी जगह पर एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। वादा किया गया था कि इसमें गौमूत्र और गोबर से दवाई खाद आदि बनाए जाएंगे। एक्सपर्ट वैज्ञानिकों को भी लाया जाएगा, लेकिन रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञों के 6 पद खाली हैं, एक भी भरा नहीं गया। गो संवर्धन बोर्ड इस पे विचार कर रहा है कि वहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटीज़ स्टार्ट करनी है। रिसर्च की फैसिलिटीज़ तो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती हैं और जो भी हमारे पास जो अवेलेबल स्टाफ है वो अभयारण्य के लिए और डिस्ट्रिक्ट में जो वेटनरी डिपार्टमेंट का पूरा सेटअप है वो कॉमन सेटअप है। उस कॉमन सेटअप होने की वजह से जो भी स्टाफ है वो लिमिटेड है और रिसर्च गतिविधियों के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जब हमें गो संवर्धन बोर्ड यहाँ पे उपलब्ध कराएगा, मैन पावर उपलब्ध कराएगा, तो रिसर्च एक्टिविटी भी स्टार्ट की जाएगी। रिसर्च छोड़िए, आरोप ये भी हैं कि यहाँ रहने वाली गायों के लिए जरूरी भूसे दवाई में भी कंजूसी की जा रही है। काम करने वाले मजदूरों का आरोप है उन्हें भी वक्त से तनख्वाह नहीं मिलती। साल भर हो गया ना, 6,000 में 800 रुपया तो खाता में कट गया, वो 5,200 रुपया मल्ले सामने वाला, तो फिर उनमें मजदूरी का ही करे काम कर कर, तो 3-3 महीने तो उनका रह गया खाता में। इसके सूखले के अलावा और कुछ खाने को नहीं देते हैं, खली वली और ये कहीं भी नहीं। पैसे वगैरह टाइम पे मिल रहा है? नहीं मिल रहे। कितना समय हो गया हमें? कोई का 6 महीने में या कोई 8 महीने में, या इतने पैसे नहीं आए। ये पैसा 40-50 लेवर है। पहले कितने थे? पहला 70-100-150 तक लेवर है। 6 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद इस गौ अभयारण्य का शिलान्यास किया था। सरकार में बैठे लोगों को लगता है गौ सेवा सरकार नहीं समाज का काम है। इलाके के बीजेपी विधायक तो पहले यहाँ तक कह चुके हैं कि गाय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को दे दो, अगर वो गाय नहीं पालें तो सारी सुविधाएं छीन लो, क्योंकि विधायक जी का मानना है गाय पालने में कोई खर्च होता ही नहीं। गाय वास्तव में कोई खर्च गाय का नहीं है। गाय जितना हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा वो आमदनी है। खाली गाय पालने के प्रति खाली सेवा भाव होना चाहिए। गाय के लिए भूसा इतना हो जाता है कि खेतों में निकलता है, और अगर नहीं भी हमारे यहाँ नहीं, खुद के यहाँ अगर नहीं निकलता तो पड़ोसी से मांगा जा सकता है, जिसके यहाँ पर्याप्त मात्रा में गेहूँ चने फसल होते हैं, और गायों के लिए वो फ्री में देता भी है। और इसके अलावा गाय तो क्या है कि जंगल में चरने जाती, दिन में उसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 25 किलो भूसा प्रतिदिन गाय को चाहिए, इससे ज़्यादा गाय को कुछ भी नहीं चाहिए। वो मंडी बोर्ड से 25 करोड़ मिलता है, बस वो तय है। वो सब खर्च ज़्यादा हो कम, उसी में से हमको प्रत्येक गौशाला में रहने वाले गोवंश को हम देते हैं। गाय की रक्षा, गाय की सुरक्षा यह शासन की व्यवस्था नहीं है, शासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज की है। गौ अभयारण्य बनाने के दौरान सरकार की तरफ से गाय की सेवा पर बड़ी बड़ी बातें की गई। जाहिर है अब गाय के मुद्दे पर शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौ रक्षा, गौ माता केवल एक चुनावी मुद्दा होता है। आज आप किसी भी राजमार्ग पे चले जाइए पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे सड़कों पे गायें बैठी हुई आपको मिलेंगी, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इस सरकार को न गौ माता की चिंता है, न उसकी जान की चिंता है, न इंसान की जान की चिंता है। इतने एक्सीडेंट प्रोन रोड्स हो गए कि रात को तो ट्रैवल करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की गौशालाओं में 15,38,383 गौवंश मौजूद हैं, जिसमें गौ अभयारण्य की 41 गायें भी शामिल हैं। इनके लिए 56 करोड़ रुपयों की अनुदान राशि की ज़रूरत थी, जबकि मंडी बोर्ड ने केवल 25 करोड़ रुपए ही दिए, मतलब ज़रूरत का आधा भी नहीं।
गौ संवर्धन बोर्ड ने इस राशि को 1130 रुपये प्रति गौवंश प्रति वर्ष के हिसाब से मान लिया, मतलब एक गाय के लिए 4 रुपये प्रतिदिन से भी कम। वैसे शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के विधायक मानते हैं कि गाय पालने में कोई खर्च नहीं होता। बेज़बान गाय के नाम पर ज़बानी जंग खूब लड़ी जा रही है, इंसानों का खून तक बहाया जा रहा है, लेकिन कथित गौरक्षकों का असली गौ प्रेम देखना हो तो देश की किसी भी गौशाला में आकर समझा जा सकता है, सरकारी गौशाला में भी। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।